नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अडानी पोर्ट्स के बारे में, जो कि अडानी ग्रुप के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, रन किए जाते हैं। उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट निकाला है कि दे आर बैनिंग ऑल द कंटेनर कार्गो जो कि ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाला है या फिर आता है नेक्स्ट मंथ से यानी नवंबर से। साथ ही में इसमें आप देख सकते हैं द हिंदू में इसका आर्टिकल है, वोंट हैंडल कंटेनर कार्गो फ्रॉम पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। अडानी पोर्ट्स द्वारा ये कहा गया है। क्या है अडानी पोर्ट्स, कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, इस डिसीजन का क्या ट्रेड पे इंपैक्ट पड़ेगा और करंट में हमारा ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से क्या ट्रेड वॉल्यूम है, इस सभी चीजों को डिटेल में देखेंगे। साथ ही में टाइप्स ऑफ पोर्ट्स के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ पोर्ट एंड देयर स्पेशल फीचर्स आर करेक्ट। यानी कोई पोर्ट का नाम दिया है, आपको बताना उसका ये फीचर है या नहीं। पहला, कांडला एक टाइडल पोर्ट है। दूसरा, विशाखापट्टनम एक डीप है, सबसे गहरा लैंडलॉर्ड प्रोटेक्टेड पोर्ट है। तीसरा, कोची यानी कोचिन पोर्ट, लोकेटेड एट द माउथ ऑफ अ लगून। चौथा, कोलकाता इनलैंड रिवर इन पोर्ट है। इनमें से कौन सा सही जवाब है आप कमेंट में डाल सकते हैं। वीडियो के एंड में इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। मामला क्या है समझिएगा। जो मुंड्रा ड्रग हॉल था, अडानी पोर्ट ने उसी के चलते एक स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग कोई भी कंटेनराइज कार्गो को नहीं एक्सेप्ट करेंगे ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से नेक्स्ट मंथ से, यानी मिड ऑफ नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर के आसपास से हम लोग इसे बंद कर देंगे ट्रेड को तीन कंट्रीज से। कौन कौन सी? ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। The move comes after the Adani Group was targeted on social media in the wake of recovery of nearly 3,000 kilogram of heroin by the DRI, Department of Revenue Intelligence द्वारा जो 3,000 किलो, लगभग 3,000 किलो का हीरोइन पकड़ा था, उसके चलते अडानी ग्रुप ने ये डिसीजन लिया है। क्या है मुंड्रा ड्रग हॉल, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बने रहिएगा। देखिए, मुंड्रा पोर्ट जो है, अगर हम बात करें, इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। सबसे बड़ा यानी अडानी पोर्ट्स में जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ट्रेड वॉल्यूम जिसके साथ होता है वो मुंड्रा पोर्ट ही है। इट्स द लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑफ इंडिया। कहां पर लोकेटेड है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में, नियर मुंड्रा। ठीक है, इसलिए इसे मुंड्रा पोर्ट के नाम से जाना जाता है। चलाता कौन है? पहले मुंड्रा पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आता था ये, बाद में इसे एक्सपैंड करके अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ला दिया गया, जो कि बहुत सारे देश भर में अलग अलग पोर्ट्स हैंडल कर रहे हैं। फिस्कल ईयर 2021 की बात करूं तो जो मुंड्रा पोर्ट है उसने 144.4 मिलियन टन ऑफ कार्गो को हैंडल किया है और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का। आप देख सकते हैं अडानी पोर्ट्स के एम्पायर की बात करें तो उसमें वेस्ट कोस्ट की कैपेसिटी ज्यादा है, 335 मिलियन मेट्रिक टन, और ईस्ट कोस्ट की बात करें तो 163 मिलियन मेट्रिक टन। अलग अलग पोर्ट्स है, दहेज पोर्ट, टूना पोर्ट, मुंड्रा पोर्ट, हजीरा, डिघी, मोरमुगांव, विजिंगम। साथ ही में आप इन्नौर बात करें, कटुपुल्ली बात करें, कृष्णापट्टनम, वाइजैग, धमरा, इस सारे पोर्ट्स कौन मैनेज करता है? अडानी पोर्ट का जो ग्रुप है, अडानी ग्रुप द्वारा इसे मैनेज किए जाते हैं। क्लियर है बात? चलिए, इसमें मुंड्रा सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ 264 मिलियन मेट्रिक टन के साथ लीडिंग पोर्ट है। आगे बात करें कि मुंड्रा ड्रग हॉल है क्या। क्या हुआ था एक महीने पहले? देखिए, जो सीजर हुआ था, सीजर यानी जब्त कर लिया गया था कितना, लगभग 3,000 किलोग्राम हीरोइन डीआरआई द्वारा। कहां पर? मुंड्रा पोर्ट पे, दो कंटेनर्स में, 16 सितंबर को दो कंटेनर्स में ये पाया गया था हीरोइन। ठीक है, और इसे जब्त कर लिया गया था, जिसके अंदर सेमी प्रोसेस टैल्क स्टोन देखने को मिले थे, जो अफगानिस्तान से आए थे वाया ईरान। ईरान का जो बंदर अब्बास पोर्ट है उसके माध्यम से भारत में मुंड्रा पोर्ट तक ये पहुंचे। साथ ही में अ केस इज रजिस्टर्ड, एक केस रजिस्टर कर लिया गया होम मिनिस्ट्री के, होम अफेयर्स के कहने पे, और इसके अंदर आईपीसी के सेक्शंस, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के अलावा ये जो केस है इसे एनआईए ने अपने अंडर लिया है और यूएपी यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत इसे इसकी तहकीकात की जा रही है। साथ ही में बात करें जो एनआईए ने इस जो एक्ट हुआ है, जो 3,000 किलो ड्रग मिला है हमें, उसके चलते अलग अलग जगह सेवरल प्लेसेस पे सर्च किया है देश भर में, और अलग अलग जगह, जैसे चेन्नई की बात करें, कोयम्बटूर की बात करें, विजयवाड़ा की बात करें, इन सभी जगह से हम लोग को बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो बहुत सारी चीजें साबित करते हैं कि ये देश भर में अलग अलग जगह से कैसे ड्रग्स भारत में एंट्री ले रहा है, और बहुत सारे आइटम्स को सीज कर लिया गया है, एनआईए का ये कहना है। क्लियर है बात? चलिए, साथ ही में बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की, समझिएगा इसे। टोटल इंडिया का जो इंपोर्ट है ईरान से फिस्कल ईयर 20 में
इट इज 1397 मिलियन डॉलर्स। उसके अंतर्गत क्या आता है, फ्रूट्स आते हैं, नट्स आते हैं, पिस्ता आता है, डेट्स आते हैं, एलमंड्स आते हैं यानी बादाम आते हैं, और रॉ वूल भी हमारा आता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ये सारी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं वर्थ 1397 मिलियन डॉलर्स। साथ ही में अगर बात करें अफगानिस्तान से ट्रेड की, तो 435 मिलियन डॉलर की हम लोग ट्रेड करते हैं अफगानिस्तान से, जिसमें मेजरली हम लोग फल, नट्स जो हो गए, ड्राई फ्रूट्स नट्स हो जाते हैं, आपके डेट्स हो गए, ठीक है, खजूर जिन्हें कहा जाता है, मेलन सीड्स है, किशमिश है, रेजिन्स है, ये सारी चीजें हम मंगाते हैं अफगानिस्तान से। टोटल इंपोर्ट पाकिस्तान की बात करें तो फिस्कल ईयर 20 में हमने सिर्फ 14 मिलियन डॉलर पाकिस्तान से इंपोर्ट कराया है, जिसमें रॉक सॉल्ट है मेनली और डेट्स है। क्लियर। साथ ही में इनके एक्सपोर्ट्स की बात करें, देखिए ये जो जितने भी तीनों देश हैं, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिसको अडानी ग्रुप बैन कर रहा है, ये सारे हमारे लिए कौन से देश हैं, सरप्लस देश हैं, सरप्लस नेशन। ट्रेड सरप्लस होता है यहाँ पे। सरप्लस क्या होता है, ट्रेड सरप्लस यानी हम लोग एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, यानी हम जितना भेज रहे हैं वो ज्यादा है हमारा इंपोर्ट से, यानी हमारी प्रॉफिट रह रही है, हम कमाई में रह रहे हैं, राइट। सो इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू ईरान वर अबाउट 3374 मिलियन डॉलर, इतना हमारा क्या है, एक्सपोर्ट रहा है ईरान को, जिसके अंदर आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, सीरियल्स, टी, कॉफी, स्पाइसेस, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। वहीं बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ईरान है, क्योंकि ईरान को हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए फर्क समझिएगा, 1397 हम वहां से मिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट कराते हैं और 3374 मिलियन डॉलर्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं। सेम बात करें हम लोग अफगानिस्तान की, तो 816 ये है पाकिस्तान को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और अफगानिस्तान की बात करें तो 998 मिलियन डॉलर का हम लोग सामान उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं हर साल। तो हम लोग सब में ट्रेड सरप्लस है, और ये जो इम्पैक्ट है ट्रेड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। साथ ही में जब हम ईरान के इतनी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो ईरान के दो पोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपका बंदर अब्बास पोर्ट और एक है चाहबार पोर्ट। बंदर अब्बास पोर्ट जिसके जरिए हमने देखा जो मुंड्रा एयरपोर्ट पे ड्रग मिला था, वो इसी पोर्ट के जरिए आया था। ये जो पोर्ट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम लोग इस पोर्ट के माध्यम से और चाहबार पोर्ट के माध्यम से जो आपका CIS वाला रीजन है, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स वाला, आपका बेलारूस हो गया, किर्गिस्तान हो गया, या रशिया है, ये वाले पूरे रीजन को जो पहले फॉर्मली USSR कहलाता था, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। वहां से हम ट्रेड कर सकते हैं, किसके जरिए, ईरान के स्पोर्ट्स के जरिए। साथ ही में हमने एक चाहबार पोर्ट बनाया है स्पेशली अफगानिस्तान से ट्रेड करने के लिए। अफगानिस्तान पर जो हाईवे है उसके चलते हम लोगों ने चाहबार पोर्ट डेवलप किया है, ताकि हमारा अफगानिस्तान पे पाकिस्तान का जो POK पे कब्जा है उसके बाद भी हमारा अफगानिस्तान से ट्रेड वैसा का वैसा चलता रहे। इसलिए हमारे लिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए साथ ही में समझेंगे NIA क्या है, व्हाट इज NIA। NIA एक आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कहा जाता है, एक काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है। ये एजेंसी आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के अंतर्गत बनाई गई थी, जो आपका 26/11 का जो हमला हुआ था 2008 में, उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था, ऐसे फ्यूचर में ऐसे एक्ट्स ना हो उनको प्रिवेंट करने के लिए। इसके जो फाउंडिंग डायरेक्टर हैं वो है आपके राधा विनोद राजू, और करेंट DG जो है वो है YC मोदी। मोदी साहब ने ही एक स्टेटमेंट दी थी कि जो कन्विक्शन रेट है NIA का वो ऑलमोस्ट 95% है, राइट। ऐसा नहीं है कि 50 केसेस आए और उसमें से सिर्फ कन्विक्शन रेट मतलब 4-5 लोगों को ही सजा हो पा रही है और बहुत सारे गुनहगार छूट रहे हैं, ऐसा नहीं, 95% कन्विक्शन रेट है। चलिए इस डिसीजन का क्या इंपैक्ट रहेगा, अडानी पोर्ट ने बैन तो कर दिया है, और उसका इंपैक्ट क्या बनने वाला है वो समझेंगे। मुंड्रा पोर्ट अगर हम बात करें, हमने देखा सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है, कॉन्ग्लोमेरेट एनुअल रिपोर्ट के अंतर्गत भी ये कहा गया है। इस मूव से जो ट्रेड वॉल्यूम है इन देशों के बीच में, उस पर बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। कहा जाता है कि अगर कोई शिप अडानी पोर्ट आने नहीं देगा, इंपोर्ट नहीं करेगा, तो एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप, कोई इंपोर्ट ही नहीं हो रहा है तो हम लोग भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे इन पोर्ट के माध्यम से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई दूसरे पोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। वो आपका कौन सा पोर्ट है, जो पास में है, नावा शेवा पोर्ट। अब उसकी तरफ जाएंगे तो क्या होगा, जो कॉस्ट है ना एक्सपोर्ट करने का, वो 20% बढ़ जाएगा। अब जब कॉस्ट 20% बढ़ेगा तो लोग एक्सपोर्ट भी कम करेंगे, जिससे ट्रेड में हमें बहुत नुकसान होगा। साथ ही में इसके चलते जैसे हम बात करें जो सर्च हुआ था, उस सर्च में नावा शेवा पोर्ट से भी काफी सारे ड्रग्स मिले थे थोड़े टाइम पहले। तो उसके चलते वो लोग भी ऐसा स्टेप ले सकते हैं कि हम ईरान, अफगानिस्तान और पाक से हम लोग भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो जब ट्रेड ही नहीं होगा, और ये सारे देश हमारे लिए ट्रेड सरप्लस देश हैं, तो इससे ट्रेड वॉल्यूम पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा
और हमारी इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। क्लियर है बात? चल जल्दी से एमसीक्यू का आंसर देख लेते हैं। देखिए, कांडला पोर्ट एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट बेसिकली क्या होते हैं, जो टाइड्स के हिसाब से चलते हैं, और इन्हीं टाइड्स के हिसाब से जब टाइड हाई टाइड होती है तो ये पोर्ट पे शिप्स अंदर तक आ जाते हैं, और लो टाइड रहती हैं तो ये पोर्ट जनरली फंक्शनिंग नहीं रहते। इन्हीं पोर्ट पे जनरली टाइडल एनर्जी प्लांट्स लगाए जाते हैं, जिससे वेव्स की एनर्जी से बिजली का उत्पादन किया जाता है, उसी को हम लोग टाइडल एनर्जी भी कहते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है, और वही कांडला सबसे बड़ा टाइडल पोर्ट है भारत में। दूसरा, विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंडलॉक्ड प्रोटेक्टेड पोर्ट। विशाखापट्टनम जी हाँ, एक सबसे गहरा लैंडलॉक्ड पोर्ट है। आपको मैं मैप में दिखाऊंगा कि कैसा ये लैंडलॉक्ड पोर्ट दिखता है विशाखापट्टनम। थर्ड, कोची। कोची लोकेटेड एट द माउथ ऑफ अ लगून। कोची एक लगून जो होता है, लगून लेक्स होते हैं, ये दिखाता हूं मैं आपको कैसे बनते हैं, उसके माउथ पे लोकेटेड है आपका कोची पोर्ट, ये भी सही है। और चौथा, कोलकाता। आप सभी को पता है कोलकाता इनलैंड रिवर इन पोर्ट है, यानी नदी के बीच में ही ये आपको पोर्ट देखने को मिलेगा। तो हमारे यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एंड 4, यानी चारों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। चलिए समझेंगे मैप के जरिए कि क्या है ये सारे पोर्ट्स। देखिए, कोलकाता पोर्ट आप देख सकते हैं, ये आपका हल्दिया पोर्ट है, राइट, रिवर इन पोर्ट्स कहते हैं। और कलकत्ता पोर्ट ये ऊपर है, यानी नदी के ऊपर ही जो अंदर पोर्ट बना है उसे कहते हैं हम लोग रिवर इन, इनलैंड रिवर इन पोर्ट, यानी भारत की सीमा के अंतर्गत आ रहे हैं, इनलैंड है और रिवर के ऊपर बने, इसलिए इन्हें रिवर इन पोर्ट कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका लगून पोर्ट, कोचिन जो पोर्ट है आपका वो माउथ ऑफ लगून पे है। लगून क्या होता है, जो पानी जब किसी एरिया को इरोड करता जाता है, पानी ने इस एरिया को पुश करा और इसका मटेरियल बाहर निकाल के यहाँ जमा दिया, इससे क्या हो गया, ये जो एक लेक है इसमें बैरियर आ गया और ये खुद में एक लेक बन गया। जब ऐसा लेक जहां से ओपनिंग, थोड़ी सी इसकी ओपनिंग हो जाती है और शिप्स इसके अंतर्गत आ जाती हैं और यहाँ पर डॉक कर सकती हैं, तो इसे कहते हैं लगून पोर्ट, जो कि आपका कौन सा पोर्ट है, कोचिन पोर्ट। वहीं पर बात करें पोर्ट ऑफ विशाखापट्टनम की, तो आप देख सकते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट कैसा पोर्ट है, जहां पर एक छोटी सी ओपनिंग है, एक लैंडलॉक पोर्ट है, चारों तरफ से लैंड है और एक छोटी सी ओपनिंग है, इसके जरिए शिप्स अंदर डॉक करते हैं। तो ये हो गया आपका डीप है, सबसे गहरा लैंड लॉक्ड पोर्ट, यहाँ पर बड़े बड़े शिप्स भी आराम से अंदर डॉक हो सकते हैं। क्लियर है बात? इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।